नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धिज ब्लॉग्स में। मित्रों, आज मैं चर्चा करने वाली हूँ रामायण के ऐसे चरित्र, एक ऐसे पात्र के बारे में जो रहती तो लंका में है, लेकिन उनका स्थान नारियों में बहुत ऊपर है। वो है पंच कन्याओं में से एक कन्या मंदोदरी, लंकापति रावण की पत्नी। लेकिन रावण की पत्नी बनने के पूर्व ये मंदोदरी कौन थी, इनके माता पिता कौन थे और पूर्व जन्म में मंदोदरी कौन थी, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, इन सारी बातों को जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कुछ पल का वक्त लगता है, तो आप लोग प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी चर्चा की कि मंदोदरी कौन थी। तो इतना तो सभी जानते हैं कि मंदोदरी लंकापति रावण की पत्नी थी, वो पटरानी थी लंकापति रावण की, मेघनाद की माता, अक्षय कुमार की माता, ये सभी जानते हैं। लेकिन इनके माता पिता कौन थे? मंदोदरी के माता पिता का जब बात आती है तो ये सवाल मन में उठता है कि इनके माता पिता कौन थे। तो कई लोगों को उनके पिता के नाम का तो पता होगा, लेकिन इनकी माता कौन थी और इनके माता पिता का जो आपस में विवाह हुआ था वो कैसे हुआ और मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ, इन सारी बातों की चर्चा हम कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। मंदोदरी के पिता का नाम मयासुर, मैं दानव के नाम से उनको जाना जाता है। तो मंदोदरी के पिता, एक बार की बात है कि मैं दानव जो कि कश्यप ऋषि और दीति के पुत्र, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दीति और अदिति, अदिति से जितने पुत्रों ने जन्म लिया वो सभी देवता के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें देवताओं में गिना जाता है। और दीति के जो पुत्र हुए वो सब असुर के श्रेणी में आते हैं। तो उनका ही पुत्र मैं दानव, एक बार मैं दानव का ने एक अप्सरा को देखा, इंद्रलोक की अप्सरा हेमा, और मैं दानव को जो है उनपे आसक्ति हो गई। मैं दानव उस अप्सरा हेमा पर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। मैदानों ने विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी के आदेश पर, जो आज का राजस्थान का जोधपुर जिला है, जोधपुर में मंडौर नाम की जगह है, वहां मैदानों ने हेमा के लिए महल बनवाया और वहीं हेमा और मैदानों रहने लगे और वहीं पर मंदोदरी का जन्म हुआ। इसलिए मान्यता है कि ये जो मंडौर है वो मंदोदरी का मायका है। वहाँ पे कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसा कि कुछ पुस्तकों में देखा गया है, पढ़ा गया है और कई जगह से ये बातें आती हैं निकल के कि वहाँ कुछ साक्ष्य भी मौजूद है जो रावण और मंदोदरी के विवाह का साक्ष्य है। रावण और मंदोदरी के जो 7 फेरे हुए हैं ये मंडौर जिले में वहाँ साक्ष्य मिलता है, पुस्तकों में भी लिखा गया और लोगों के द्वारा भी इसको देखा गया है, सुना गया है। तो मंडौर की जो मान्यता है कि मंडौर के लोग आज भी जो है सो वहाँ रावण को अपने जमाई के रूप में मानते हैं और कई लोगों की मान्यता भी है, कुछ जातियां हैं, कुछ प्रजातियां हैं जो ये कहती हैं कि राम और रावण के युद्ध के बाद जब रावण की मृत्यु हो गई, रावण का वध हो गया, तो वहां से उन लोगों ने
पलायन करके यहाँ स्थान लिया था और आज भी वहाँ वो उन देवी को पूजते हैं जो रावण की कुल देवी है। तो मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ, अब ये बात आती है। तो मंदोदरी के जन्म के पूर्व, हम मंदोदरी के पूर्व जन्म की बात करते हैं। जो मंदोदरी का वर्तमान समय था उसके पहले हम वो मंदोदरी के पूर्व जन्म की बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। फिर ये बात सामने आ जाएगी निकलकर कि मंदोदरी कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ। तो जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, वैदिक पुस्तकें हैं, उसमें ये चर्चा है कि एक बार महादेव भोले शंकर अपनी तपस्या में थे, पार्वती जी उनके पास नहीं थी उस वक्त, और तभी एक मधुरा नाम की अप्सरा वहां आई और पार्वती जी को वहां नहीं पाकर के वो शिव जी पर मोहित हो गई, और उन्होंने, जो मधुरा अप्सरा थी, वो शिव जी को रिझाने के लिए तरह तरह के प्रलाप और तरह तरह के कार्य करने लगी, वो शिव जी को रिझाने के लिए। तब तक माता पार्वती का आगमन हुआ और माता पार्वती ने मधुरा के शरीर पे भोलेनाथ के शरीर का भस्म देखा और उन्हें कुछ गलतफहमियां हो गई और उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम मेढकी बन जाओ। भोलेनाथ ने माता पार्वती को समझाया कि उसके श्राप की अवधि कम करे, क्योंकि माता पार्वती ने उसे आजीवन मेढकी बने रहने का श्राप दिया। भोलेनाथ के कहने पर माता पार्वती ने उन्हें 1 साल का, मधुरा अप्सरा को 1 साल का मेढकी बनने का श्राप दिया और कहा कि 1 साल के बाद वो इससे मुक्त हो जाएगी, श्राप से मुक्त हो जाएगी। मेढकी बनने के बाद जो मधुरा अप्सरा थी वो कुएं में रहने लगी। इधर मैदानों का विवाह हेमा अप्सरा से हुआ और वो मंडौर में वो रहने लगे। हेमा के 2 पुत्र हुए, मैदानों और हेमा के 2 पुत्र हुए, लेकिन पुत्री नहीं थी। इस पुत्री की लालसा में मैदानों और हेमा ने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ की तपस्या की और जब वो तपस्या कर रहे थे उस कुएं के पास ही, उसी दरमियान, उसी वक्त 1 साल की अवधि पूरी हो गई मधुरा के श्राप की, और उसमें से वो मेढकी रूप छोड़ करके एक कन्या के रूप में आ गई, अप्सरा के रूप में आ गई और ने आवाज लगानी शुरू की। जब मैदानों और हेमा ने इस आवाज को सुना तो उस अप्सरा को बाहर निकाला और उसे अपने पुत्री के रूप में, भोलेनाथ का आशीर्वाद समझ के, भोलेनाथ का वरदान समझ के अपनी पुत्री के रूप में गोद में ले लिया। तो यही मंदोदरी थी जो कि अप्सरा थी, और एक तरह से देखा जाए तो हेमा भी अप्सरा थी तो उनकी पुत्री थी। तो इस तरह से मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत। तो गोद लेने के पश्चात वो धीरे धीरे विवाह योग्य हुई। मैदानों और हेमा को ये चिंता हुई कि मंदोदरी के योग्य वर कौन सा होगा। हर तरफ वर की तलाश हुई, लेकिन कोई भी वर जो मंदोदरी के पिता थे उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने विचार किया कि जो लंकापति रावण है, विद्वान भी है और लंका का राजा त्रिलोक विजय, तो क्यों ना मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से किया जाए। मंदोदरी तो बहुत सुंदर थी, अति सुंदर। मैदानों ने रावण के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मंदोदरी से विवाह करे। रावण ने जब मंदोदरी को देखा तो वो मोहित हो गया और रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की और अपना हाँ कह दिया कि वो मंदोदरी से विवाह करेगा। साथ ही मंदोदरी से विवाह के पश्चात रावण ने मंदोदरी को ये वचन दिया कि हमेशा ही मंदोदरी
रावण की पटरानी रहेगी। जो राजरानी, जो पटरानी रहेगी वो मंदोदरी ही रहेगी। तो इस तरह से मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ। और ये भी पता चला कि पूर्व जन्म में मंदोदरी कौन थी और मैं दानव और हेमा की पुत्री वो कैसे हुई। ये सारी चीजें जो है ये पौराणिक कथाओं में वर्णित है। अब एक बात आती है कि जब रावण की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मंदोदरी का क्या हुआ। ऐसे तो रामायण में जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसमें मंदोदरी के चरित्र का वर्णन है, लेकिन ये वर्णन जो है वहीं तक है जहां तक रावण है। रावण के मृत्यु के बाद जो मंदोदरी का क्या हुआ इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन वर्णन मिलता है अद्भुत रामायण में। ये बात आती है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो राम जी ने जब रावण का वध कर दिया, मंदोदरी जब विलाप करने लगी, बहुत ज्यादा प्रलाप करते रही, विलाप करते रही, तो भगवान राम ने मंदोदरी को समझाया कि अब रावण की मृत्यु हो चुकी है और रावण का जो मंदोदरी के दोनों पुत्र थे वो भी मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में वो विभीषण से विवाह कर ले, जो रावण के छोटे भाई विभीषण थे, जो राम के शरण में आ गए थे, जो श्री राम के शरण में उस समय आ गए थे जब श्री राम लंका में उनका आगमन हो गया था। तो भगवान राम ने मंदोदरी को ही कहा कि वो विभीषण के साथ विवाह कर ले। तो यही चर्चा मिलती है, ये प्रसंग मिलता है कि मंदोदरी ने रावण के मृत्यु के पश्चात विभीषण से विवाह कर लिया। तो जो बातें मैंने कही, जो चर्चा के आरंभ में मैंने कहा कि मंदोदरी कौन थी और पूर्व जन्म में क्या थी, ये सारी बातें मैंने आपके साथ चर्चा की, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितनी भी मंदोदरी के बारे में जितनी भी मेरी जानकारी है वो सब मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और आज की जो हमारी चर्चा है यहीं पे विश्राम लेती है। आगे और चर्चा में आपके साथ जुड़ूंगी। आप अपना स्नेह, प्रेम, सहयोग बनाए रखें और साथ ही बरसात का मौसम है तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसके साथ ही सुखी रहिए, खुश रहिए, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे।